नमस्ते बच्चों, आज हम भक्तिकालीन निर्गुण काव्य परंपरा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों पर बात करेंगे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, इस बारे में कुछ स्पष्ट मत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंतः साक्ष्य, कबीर परिचय और कबीर चारित्रिक बोध ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी यानी 1455 संवत में काशी में हुआ। इनके जीवन से जुड़ी हुई एक रोचक घटना है कि ऐसा माना जाता है कि काशी में एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की पुत्री बहुत शीघ्र ही विधवा हो गई। विधवा हो जाने पर ब्राह्मण, चूंकि उस समय विधवा स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय हुआ करती थी, तो ब्राह्मण अपनी पुत्री को अपने घर ले लाया। उस ब्राह्मण के यहाँ पर एक बार रामानंद जी पधारे। पिता और पुत्री ने बड़े ही जी जान से रामानंद जी की सेवा की। रामानंद जी बहुत ही पहुंचे हुए भक्त थे, संत थे, तो उन्होंने जाते जाते उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया उस पुत्री को कि पुत्रवती भव। जब ब्राह्मण को पता चला तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरी पुत्री तो विधवा है, लेकिन उस समय के जो संत हुआ करते थे उनकी वाणी में ऐसा तेज होता था, इतनी सच्चाई होती थी कि उनकी कही हुई बात ऐसा माना जाता है कि पूरी होती थी। तो उस विधवा ब्राह्मणी के फिर एक पुत्र हुआ। चूंकि लोक लाज की वजह से विधवा उस पुत्र को अपने पास नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने एक लकड़ी की एक डलिया बना करके अपने बेटे को लहर तारा नामक एक तालाब में प्रवाहित कर दिया। अब नियति का खेल देखिए कि उस लहर तारा तालाब में जब वह लकड़ी की बनी हुई डलिया बह के जा रही थी, उसी समय उस तालाब के पास से नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति मस्जिद से ईश्वर की इबादत करके लौट रहे थे। वो खुदा से ये मांग रहे थे कि हमें एक पुत्र तो दो, एक पुत्र या पुत्री, कुछ भी एक संतान तो दो, क्योंकि वे दोनों ही निसंतान थे और दोनों ही एक संतान के रूप में एक पुत्र या पुत्री चाहते थे। जब नीरू और नीमा उस लहर तारा तालाब के पास से गुजर रहे थे तो नीमा को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नीमा चूंकि हमेशा पुत्र के लिए तड़पती रहती थी, तो नीरू ने कहा कि तुम्हें तो आभास हो रहा है कि यहाँ पर किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब वो आगे बढ़ने लगे तो फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तब नीरू को भी लगा कि यह आभास मात्र नहीं है, बल्कि वास्तव में किसी बच्चे की आवाज आ रही है। लेकिन जगह बिल्कुल सुनसान थी, निर्जन थी, वहां बच्चे का होना बड़ा ही आश्चर्य की बात थी। जब नीरू ने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई तो उसने देखा कि तालाब में लकड़ी की एक बांस की टोकरी बह के जा रही है। तो नीरू वहां गया कूद करके और उसने उस बांस की टोकरी को लेकर के आया और वहां उसने देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बच्चा उसके अंदर रो रहा था। नीमा ने तो उस बच्चे को लपक कर अपनी छाती से लगा लिया और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार कबीरदास जी, जिनका जन्म तो विधवा ब्राह्मणी से हुआ, लेकिन जिनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति ने किया। इसी तरह उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक रोचक घटनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने 120 साल का पवित्र जीवन जिया था। अपने जीवन में उन्होंने जहां अनेक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, कुप्रथाओं का विरोध किया, वहीं सदगुरु की महिमा का बखान किया, ईश्वर में विश्वास, सदाचार पर जोर दिया, आचरण में शुद्धता पर जोर दिया और ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में व्याप्त है, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। अपने समूचे जीवन में उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के सांप्रदायिक दंगे फसाद का डटकर विरोध किया और एक धर्म यानी इंसानियत के धर्म को अपनाने पर जोर दिया। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का निधन देहावसान 1518 ईस्वी में हुआ था। मगहर नामक जगह पर 1518 ईस्वी में कबीरदास जी का देहांत हुआ था। जब कबीरदास जी का निधन हुआ था तो उस समय उनकी
उनका जो शव था वो अर्थी के ऊपर लिटाया हुआ था और उस पर कफन ढका हुआ था। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम झगड़ों को रोकने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी जो वहां के लोग थे, हिंदू और मुसलमान थे, वो इस बात पर बहस करने लगे कि हिंदू कहने लगे कि ये हमारे हैं, इसलिए हमारे धर्म से संबंधित हैं, इसलिए हम इनका दाह संस्कार करेंगे। और मुसलमान कहने लगे कि भले ही ये तुम्हारे धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन इनकी परवरिश, इनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति ने किया है, इसलिए हम इनको दफनाएंगे। और दोनों हिंदू और मुसलमान फिर से लड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, आपस में डंडे मारने लगे। तो उसी समय बड़ी तेज तेज हवाएं चलने लगी और इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि वो जो कफन, उस अर्थी के ऊपर, उनकी लाश के ऊपर जो कफन ढका हुआ था, वह कफन वहां से उड़ गया। और जैसे ही कफन उड़ गया तो जो हिंदू और मुसलमान थे, उन्होंने देखा कि वहां पर कबीरदास जी की लाश नहीं थी, बल्कि वहां पर फूल बिछे हुए थे। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में हम इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये किंवदंतियां हैं और इसी तरह से चली आ रही है। तो वहां पर फूल बिखरे हुए थे, तो हिंदुओं ने आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए। फिर आधे फूलों को तो हिंदू धर्म के अनुसार जलाया गया और आधे फूलों को दफनाया गया था। तो कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बात थी। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कबीरदास जी ने कभी भी कविता करने के उद्देश्य से कविता की ही नहीं। वो तो समाज में फैली जो विसंगतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं, समाज में फैली हुई जो कुप्रथाएं हैं, उन सबको जड़ से खत्म करना चाहते थे। हिंदू और मुसलमान जो आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, उनको एक करना चाहते थे। मानव धर्म को सर्वोपरि मानना चाहते थे, समाज को कुरीतियों से मुक्त करना चाहते थे। और इस प्रयास में उन्होंने जो कुछ भी कहा, मनुष्य को उपदेश देने के लिए जो कुछ भी कहा, वो इतने काव्यात्मक ढंग से, इतने प्रभावशाली ढंग से वो उन्होंने कहा कि वे स्वयं कभी दोहा के रूप में, कभी साखी के रूप में, कभी शबद और रमैनी के रूप में हमारे सामने आए। लेकिन एक बड़े ही आश्चर्य वाली बात यह है कि कबीरदास जी खुद अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद ने कहा है, मसी कागज छुआ नहीं, कलम घया नहीं हाथ। यानी मैंने तो कभी कागज और कलम हाथ में भी नहीं ली। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको लेखनीबद्ध करने के लिए वहां उनके शिष्य यदि मौजूद थे तो उन्होंने उसको लेखनीबद्ध किया। लेकिन यदि वहां पर कोई नहीं था तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कबीरदास जी ने कही, लेकिन हम तक आज वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक महान कवि के रूप में, एक महान समाज सुधारक के रूप में, एक युग प्रवर्तक कवि के रूप में हम कबीरदास जी को हमेशा याद करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहिचे किया विचार। इस दोहे में कबीरदास जी त्याग की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को त्याग करते रहना चाहिए और यह त्याग भावना इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मनुष्य सब कुछ एक ही बार में अर्पित करने को तैयार हो जाए, त्याग करने को तैयार हो जाए। यानी त्याग करते समय मनुष्य को ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए और उसे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो उसे अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं निहिचे किया विचार। मनुष्य को विचार करना चाहिए, अपने मन में यह सोचना चाहिए, इस सच्चाई को महसूस करना चाहिए कि जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही तो है। हम तो इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें इस संसार से जाना है। जितने भी धन दौलत ऐश्वर्य रुपया पैसा है सब कुछ यही रह जाएगा और हम पूरे जीवन इस माया के पीछे, इस पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यदि हम ईश्वर को याद करें तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो मनुष्य को अपने जीवन में त्याग की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। जो जरूरतमंद हैं,
जिनको आवश्यकता है ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपना सब कुछ त्याग एक बार में ही कर दे, इतना दृढ़ संकल्प मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से त्याग के महत्व के बारे में बताया है। चूंकि कबीरदास जी जीवन के अत्यधिक निकट हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में सहजता और सरलता हमें देखने को मिलती है। यहाँ उनकी जो भाषा है वो मुख्य रूप से अवधी और खड़ी बोली का मिश्रण है, जिसमें भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी भाषा के तत्व भी आते रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। इनके काव्य में, कबीरदास जी के काव्य में सत्य की अनुभूति और ज्ञान की गंभीरता हमें दिखाई देती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कबीरदास जी के बारे में लिखनी है, और कबीरदास जी के दोहों का जब हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो उस समय हमें ये बातें अपनी टिप्पणी में, अपने जो काव्य सौंदर्य हम व्याख्या के नीचे लिखते हैं उसमें अंकित करनी है। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाहे, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागी चाहे। अब यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को गुणों की बातें सुननी चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी वार्तालाप। मनुष्य को गुणों के बारे में सुनना चाहिए। अवगुण लीजे ना है, और अवगुणों को नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ अवगुण हम देखें कौन कौन से अवगुण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, झूठ, तृष्णा, लोभ, लालच, ये सारे अवगुण हैं। तो इन अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और गुणों की वार्ता सुननी चाहिए। गुण कौन कौन से हैं? त्याग, दया, करुणा, सच्चाई, प्रेम, विश्वास, समर्पण, ये सारे गुणों की बातें हमें आपस में करनी चाहिए, सुननी चाहिए। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागी जाए, क्योंकि जो हंस होता है वह दूध और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें से क्षीर को तो ग्रहण कर लेता है। क्षीर यानी दूध को। हंस पक्षी, राजहंस जो होता है उसकी ये विशेषता होती है कि वह दूध मिले हुए पानी में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, पानी को त्याग देता है। तो इस संसार में भी हमें गुण और अवगुण दोनों ही मिलते हैं। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम गुणों की बातों को सुने, गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहें और अवगुण और दोष आदि को त्याग दें, उनको ग्रहण नहीं करें। तो यहाँ पर हंस का जो नीर क्षीर विवेक है उसके बारे में भी कबीरदास जी बता रहे हैं, और शब्दावली बहुत ही सरल है, सहज है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने एक बड़ी ही गंभीर बात यहाँ पर कही है कि मनुष्य का जो अभिमान है, अहंकार है, यही उसके विनाश का मूल कारण है। मनुष्य में जब तक अहंकार होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है, तब तक वह ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो कह रहे हैं कबीरदास जी, छोड़े जब अभिमान को, जब मनुष्य अपने घमंड को, अपने अभिमान को त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, तभी सारे जीव सुखी हो जाते हैं। जीवन के सुखी होने का, सफल होने का रहस्य ही यही है कि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे। भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है, मेरे हृदय में मेरा प्रियतम निवास करता है। मेरे हृदय में मेरा प्रियतम निवास करता है, यही बात मुझे अच्छी लगती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी को चाहे कुछ भी अच्छा लगता हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है कि मेरे हृदय में मेरा प्रियतम, मेरा ईश्वर निवास करता है, अपने अंदर रहता है। और यह ईश्वर तभी निवास कर सकता है जब हमारे हृदय से हमारा अहंकार, हमारा घमंड दूर चला जाए, तभी ईश्वर उस हृदय में निवास कर सकता है, और तभी हमारी जो जीवात्मा है, हमारी जो आत्मा है, वह संतुष्ट होगी, वह सुखी होगी। तो यहाँ देखिए, आत्मा, परमात्मा और जगत जैसे नीरस विषयों को भी
जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही नीरस विषय है ये, तो उनको भी कबीरदास जी ने अपनी कल्पना और अपनी भावमय अनुभूति से कितना सरल बना दिया है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का विरोध करते हुए मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ज्ञान और उसके गुणों को मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि मनुष्य की पहचान करनी है, यदि मनुष्य को पहचानना है, तो हमें उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसकी ज्ञान की परख होनी चाहिए। उसमें कितना ज्ञान है, उसमें कितने गुण हैं, इसी आधार पर उसकी श्रेष्ठता का पैमाना होना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं जब हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम तलवार के म्यान की ओर ध्यान नहीं देते, उसके बाहरी आवरण की ओर ध्यान नहीं देते। वह चाहे कितना भी कीमती हो, लेकिन अंदर तलवार अगर पैनी नहीं है, धार वाली नहीं है, तो ऐसी तलवार को लेना हम पसंद नहीं करेंगे। तलवार खरीदने से पहले हम उसकी धार देखते हैं, उसकी प्रखरता देखते हैं, तो उसकी मजबूती देखते हैं। तो इसी तरह से हमें बाहरी गुणों पर ध्यान नहीं देख करके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, उसके बाहरी रूप सौंदर्य को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आंतरिक गुणों को, उसके ज्ञान को देख करके उसकी कीमत पता लगानी चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जाति, धर्म, संप्रदाय का विरोध किया है और साथ ही मनुष्य को यह संदेश दिया है कि बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा मनुष्य के गुणों का ही महत्व होता है, मनुष्य के ज्ञान का ही महत्व होता है। भाषा सरल सहज है और संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते शोभी कंचन होए। यहाँ पर सत्संगति की महिमा का बखान करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा सज्जन लोगों की ही संगति करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। अपनी मित्रता सद्गुणों से युक्त लोगों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ कभी भी निष्फल, कभी भी बेकार नहीं होता है। लोहा पारस परसते, परस यानी स्पर्श करने से, लोहे के द्वारा पारस पत्थर का स्पर्श करने से लोहा भी कंचन में यानी सोने में बदल जाता है। तो लोहा जो होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसे बेकार धातु माना जाता है। लेकिन जब वही लोहा पारस पत्थर से स्पर्श होता है, पारस पत्थर का संपर्क में आता है, तो वह भी सोने के समान कीमती और मूल्यवान हो जाता है। तो इसी तरह से मनुष्य को ऐसे लोगों की, पारस पत्थर के समान जो गुणों से युक्त हैं, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने से सामान्य मनुष्य भी स्वर्ण के समान कीमती हो जाता है और ज्ञानवान हो जाता है। मारिये आशा सांपनी जिन रसिया संसार, ताकि औषध दोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यही गुरु का मंत्र है, इस पर अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। क्या कि मारिये आशा सांपनी, कि आशा रूपी सर्पनी को मारिए। ये जो आशा यहाँ अच्छे अर्थ में भी होती है, बुरे अर्थ में भी। तो यहाँ पर आशा तृष्णा, लोभ, लालच के लिए आया है कि मनुष्य के अंदर की जो तृष्णा है, लोभ है, लालच है, ऐसी इस आशा रूपी, दुराशा रूपी सर्पणी को मारिए। जिन रसिया संसार, इस तृष्णा ने, लोभ लालच ने पूरे संसार को ही डस रखा है। हर व्यक्ति लोभ लालच में पड़ा हुआ है, दूसरे का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, दूसरे को बेइज्जत करता है, केवल अपने लोभ लालच की वजह से दूसरे लोगों को ठग लेता है। तो ये जो आशा रूपी सर्पणी है, यानी ये जो लोभ लालच है, इसके वशीभूत होकर के मनुष्य अपने संस्कार, अपने गुणों से विमुख हो जाता है और अवगुणों को धारण कर लेता है। और इस आशा रूपी सर्पणी को यदि कोई आशा रूपी सर्पणी के द्वारा डस लिया जाता है, तो उसकी औषध, उसकी जो दवाई है, वह है संतोष। तोष यानी संतोष। केवल लोभ लालच का जो तोड़ है वह केवल संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, यही गुरु मंत्र है, यही श्रेष्ठ विचार है। हमें ये इस बात पर विचार करना चाहिए, इस लोभ लालच तृष्णा से
दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये माया मोह ही मनुष्य को बुरी अवगुणों की तरफ ले जाता है और अपने स्वार्थ के वशीभूत कर लेता है। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। यहाँ पर भाषा की जो मधुरता है उसके ऊपर संकेत करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कागा काको धन हरे, कि कौवा किसका धन हर लेता है। न तो कौवा किसी का धन चुरा करके बैठा है और न ही कोयल काको दे, और कोयल किसको अपना धन दे देती है। कोयल ने किसी को धन दे के नहीं बैठी है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। बस दोनों की विशेषता यही है कि दोनों में एक अंतर है। कौवा कर्कश वाणी बोलता है, कड़वा बोलता है, इसलिए वह किसी को पसंद नहीं आता, जबकि कोयल अपनी मीठी आवाज से, मधुर आवाज से सबको अपना बना लेती है, सबकी आत्मीय बन जाती है, सबको अच्छी लगती है। तो न तो कौवा किसी का धन चुरा करके बैठा है और न ही कोयल किसी को धन दौलत दे करके बैठी है। अंतर तो सिर्फ इतना है कि कोयल मीठा राग सुना करके सारे संसार को अपना कर लेती है और कौवा अपनी कर्कश आवाज से, अपनी कड़वी आवाज से लोगों को अपने से दूर कर देता है, विमुख कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कि वाणी की महत्ता बताई गई है कि हमें हमेशा लोगों से, दूसरे लोगों से मधुर भाषण करना चाहिए, मीठी आवाज में बात करनी चाहिए, मधुर शब्द कहने चाहिए, किसी को अप्रिय लगने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। तो यहाँ पर कोयल काको, तो ये क्या वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है कबीरदास जी की। और इस पूरे पाठ में हम कबीरदास जी के जितने भी हमने दोहे पढ़े हैं, इनमें कबीरदास जी के ज्ञान की गंभीरता और सत्य की अनुभूति हमें दिखाई दे रही है। और बड़ी ही अच्छी बात है कि आत्मा परमात्मा जैसे नीरस विषय को भी कबीरदास जी ने बड़े ही सरल ढंग से, सरस भाषा में यहाँ पर प्रयुक्त किया है और बड़े ही अच्छे ढंग से ज्ञान, भक्ति, वैराग, योगी की जो बातें हैं वो उन्होंने सरल और सहज रूप में हमें बताई है। धन्यवाद।